नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपीएसआई 2025-26 के लिए 51 राउंड इनकाउंटर सीरीज कवर कर रहे थे। यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है, जिसमें से मैराथन क्लास में 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। आज जो है हम लोग 6 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट एक साथ कवर करेंगे। तो जो लोग भी जुड़ रहे हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 95% लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे 5-5 प्रैक्टिस करते हुए जो है लगभग 1 से 2 हफ्तों में पूरा का पूरा बुक कवर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो है हिंदी का भी और जो है आपका मूल विधि का भी प्रैक्टिस सेट हो रहा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, यहाँ से आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले जो है छठे नंबर के प्रैक्टिस सेट से, क्योंकि 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। बुक कवर हो रही है तो सारे का सारा आप लोग जरूर साथ में कवर करते चलें। सभी बुक कवर करेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं छठे प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। इस प्रश्न में दिया गया है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? यह सिद्धांत जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 51 तक, ठीक है ना, कहाँ तक है? 12 से लेकर 51 तक यह स्थित है। आपका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत यह आता है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनी थी? तो संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनी थी? तो जो है कुल 23 समितियां बनी थी, ठीक है ना। जो कितनी समितियां बनी थी? 23 समितियां बनी थी, जिसमें जो है 15 जो थी छोटी समितियां बनी थी और 8 जो है यह बड़ी समितियां बनी थी। कुल 23 समितियां बनी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन तो यह जो है आपके जम्मू और कश्मीर में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में, ध्यान रखिएगा, राजौरी जिले में यह आपके स्थित है। चौथा प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रकाश। जवाब हो जाएगा, जो है सौर ऊर्जा के स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो नाभिकीय संलयन के द्वारा इसमें होता है, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन के द्वारा इसमें होता है, जिसमें जो है दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है? जवाब हो जाएगा, यह जो है दंत वल्क होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या होता है? दंत वल्क होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, डिएगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? डियागो गार्सिया जो है द्वीप है, कहाँ पर स्थित है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह है आपके हिंद महासागर में यह स्थित है, डियागो गार्सिया। यह जो है एक प्रवाल द्वीप, ठीक है ना, यह कहाँ पर है? प्रवाल द्वीप है और यह जो है भूमध्य रेखा के दक्षिणी स्थान में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? सातवां प्रश्न है, तो इसके लिए जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन तो क्या, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण स्थापित किया गया था। देखते हैं आठवां प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है, छोटी आंत की उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा, इसे जो है बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। ये ऑप्शन है क्या, बोमेंस कैप्सूल इसको कहा जाता है। यहाँ से आपका, माफ कीजिएगा, इसको एक बार ध्यान से देखिए, इसको जो है विली कहते हैं, ठीक है ना। इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको? विली कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नवा दिया गया है, लाइकेन किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है? लाइकेन
जवाब हो जाएगा यह जो है सहोपकारिता का है, यानी म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। डी ऑप्शन यहाँ से सही होता है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है? भारतीय दंड संहिता का समुद्र में, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है बाहर 12 समुद्री मील तक जो है भारतीय, यानी 12 समुद्री मील तक जो है कोई भी अन्य चीज होगा तो उसके जो है कानून भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ही आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा। देखा जाए इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी समुद्री द्वीप है किसी देश का तो वह जो है 12 मील तक, वह जो है समुद्री मील तक उस देश के हिस्से में आता है, यानी वहां के तट से 12 समुद्री मील तक वहां तक आता है। अगला प्रश्न, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? कैप्टन किसके द्वारा? जेम्स कुक के द्वारा। तो इनके द्वारा खोजी गई थी आपकी ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई। क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो जेम्स कुक ने किया था। इस तरह से आप सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। और इसकी खोज जो है कब? 1770 में, ठीक है, 1770 में इसकी खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायुमंडलीय परतों में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है समताप मंडल होता है, ठीक है ना। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो जो है 15 से लेकर के 50 किलोमीटर तक यह फैला होता है। तेरहवें क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संसद की कार्यवाही के जो है संबंध में, जवाब हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही है। यानी पहला दिया है सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। दूसरा है संसद सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है, ये भी आपका सही, ठीक है ना। यानी ए और बी दोनों सही है। 14 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में, जब हो जाएगा इनके समय में जो है फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान यह आया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में, इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, महाधिवक्ता जो होता है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, इसी तरह राज्य में महाधिवक्ता होता है, यह दोनों सदनों में भाग ले सकता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 15वें क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति की शुरुआत की थी? ब्लू वाटर नीति की शुरुआत किसने की थी? जवाब हो जाएगा फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा ने जो है ब्लू वाटर नीति शुरुआत की थी। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। और यह जो है आपके 1505 में भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था और इसने ही जो है ब्लू वाटर नीति की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता के बारे में बात हो रही है, तो यह जो है महापौर करता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन से है महापौर, इसे जो है इसे ही मेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। यह जो है भारतीय संविधान के 74वें, ध्यान दीजिएगा 74वें संशोधन 1992 द्वारा इसको जो है 12वीं सूची में जोड़ा गया था। किसको? नगर निगम को। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी? डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की, तो यह जो है बी आर अम्बेडकर जी ने किया था, भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, 18वें क्वेश्चन का सही जवाब।
और इन्हें ये जो है संविधान का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रस्थापित करता है? कौन सा भाग करता है? तो यह जो है भाग 5 करता है। डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कौन सा भाग करता है? भाग 5 करता है। अगला प्रश्न, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को जो है संतुलित करने को क्या कहा जाता है? तो इनको जो है सतत विकास कहा जाता है। बी ऑप्शन से क्या कहा जाता है? सतत विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार किसके द्वारा दिए गए, कब दिया गया था? सेबी को जो है वैधानिक अधिकार कब दिया गया था, सन पूछा गया है 21वां प्रश्न में। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1952 को सेबी को दिया गया था। कब दिया गया था? 30 जनवरी 1952 को दिया गया था। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुदुचेरी का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, कितना है आपका? 1037 है लिंगानुपात पुदुचेरी का। यहीं सबसे कम की अगर बात करते हैं तो सबसे कम आपका दमन एवं दीव की सबसे कम लिंगानुपात कितना है? 618 है। 618 सबसे कम दमन एवं दीव की है और सबसे ज्यादा जो है पुदुचेरी की है 1037। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन है? हिंदी और दूसरी कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाती है? आते हैं ऑप्शन पर। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्दू। हिंदी के बाद जो है उर्दू दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली सबसे जो है भाषा है। 23वां ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होता है यह राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाछेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? जाछेपला दर्रा है वहां तक की रक्षा करता है। कौन सा दर्रा है? तो यह जो है आपका इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, ठीक है ना। कौन रक्षा करता है? इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, यानी आईटीबीपी जो है यहाँ पर जो है पहरा देती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, आईटीबीपी। और इसकी स्थापना जो है बात की जाए तो 1962 में जो है आईटीबीपी की स्थापना है, ठीक है ना। 1962 में इसकी स्थापना किया गया था। छब्बीसवां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून कौन बनाता है? जवाब इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, कौन बनाता है? केवल संसद बनाती है। बी ऑप्शन से जो है कौन बनाता है? संसद यहाँ पर कानून बनाती है। बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न पर। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है? भारत का एक वैधानिक निकाय इनमें से कौन सा है? तो यह जो है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट
प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट, तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। और इसकी स्थापना की अगर यही बात की जाए तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? बहादुरी का, तो यह जो है आपका परमवीर चक्र है। ठीक है ना, कौन है? परमवीर चक्र बहादुरी का सबसे बड़ा जो है पुरस्कार। इसकी स्थापना जो है 1947 में हुई थी। 1947 में परमवीर चक्र की शुरुआत हुई थी। 30 नंबर के प्रश्न पर पहुंचते हैं। दिया गया है, इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल की आवश्यकता है? इंटरनेट सूचना सेवा के लिए, तो इसके लिए जो है आपके टीसीपी आईपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, किसका प्रयोग किया जाता है? टीसीपी आईपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि राज्य खुफिया विभाग और आपराधिक जांच विभाग के प्रमुख या उसके ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी होंगे। किस रैंक के पुलिस अधिकारी होंगे? तो यह जो है पुलिस उप महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी होंगे। और यह जो है आपके मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 का प्रावधान है। अगला प्रश्न दिया गया है 32 नंबर का। इसमें दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो इसमें कुल जो है आपके 7 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जनवरी 1988 तक सती अधिनियम 1987-1988 अधिनियम की संख्या 3 के आयोग में कितने भाग होते हैं? सती प्रथा अधिनियम जो आपका 1988 की बात यहाँ पर हो रही है, इस चीज को ध्यान में दीजिएगा। इसमें जो कुल 5 भाग है। डी आपका सही होगा। कितने भाग हैं इसमें? कुल 5 भाग हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा अधिनियम 1954 में कहा गया है कि क्रास, तलवार और डंडा और राज्य प्रतीक एक साथ किसके लिए नामित है? यानी किसके जो है वर्दी पर क्या होगा? क्रास तलवार होगा और डंडा होगा और राज्य का प्रतीक होगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है पुलिस महानिदेशक की जो है यूनिफॉर्म में होगा। पुलिस महानिदेशक की यूनिफॉर्म में। और यह जो है भारतीय पुलिस सेवा यानी वर्दी अधिनियम 1954 के तहत यह किया गया है। पैंतीस नंबर का प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जवाब हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भागीदारी मौजूद, वह जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। 36 नंबर का प्रश्न है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज के विघटन के लिए, तो इसके लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? वृद्धि के लिए यानी ग्रोथ के लिए कौन सा आवश्यक प्रोटीन है? जवाब हो जाएगा, यह जो है दालों से मिलता है। ठीक है ना, दालों से यह मिलता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनवरी माह में कनुमा पंडुगा पशुधन उत्सव किस राज्य में मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। ए ऑप्शन से होगा कहां पर? आंध्र प्रदेश में यह मनाया गया है। अगला प्रश्न, 29 फरवरी 2025 में विश्व
फार्माकोपिया की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व फार्माकोपिया की बैठक का आयोजन, तो यह जो है भारत में हुआ है। भारत में हुआ है और यह जो 5 से 7 फरवरी को जो है यह हुआ है। और जो है फार्माकोपिया की अगर हम बात करते हैं तो यह एक दस्तावेज है जिसमें दवाओं के मानकों की जानकारी होती है, जिसे जो है दवा निर्माता प्रयोग करते हैं, यानी किस मानक में कौन सी दवा बनानी है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी, तो यह जो है विदर्भ ने जीता है रणजी ट्रॉफी। और प्लीज आप लोग चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बार बार आपसे बोलते आ रहे हैं, आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? भारत के संविधान के बारे में जवाब हो जाएगा केवल पहला, ठीक है ना। यह दुनिया का किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान, ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा यह लिखित संविधान है, तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा में दिया है, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, बिल्कुल गलत। तीसरा है, यह संसदीय सर्वोच्च प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, ये भी गलत है क्योंकि दोनों प्रदान करता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, फ्लेमिंगो शहर कहाँ पर स्थित है? फ्लेमिंगो शहर की बात यहाँ पे हो रही है, यह कहाँ पर स्थित है? जवाब हो जाएगा, यह जो है आपके कच्छ के रण में स्थित है, ये ऑप्शन सही होगा। कहाँ पर स्थित है? कच्छ के रण में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो यह जो है आपका अनुच्छेद 32 प्रदान करता है। मौलिक उपचारों का अनुच्छेद ही किसे कहते हैं? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है आपका, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्यूमीनियम की वस्तुओं पर एल्यूमीनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिसे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है? क्या कहलाता है उसको, क्या कहते हैं? तो इसको जो है एनोडीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनोडीकरण बोलते हैं। डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। पांचवा प्रश्न है, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है ब्राउनी गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति बोलते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल अधिनियम जो कि 1974 में बना था, इसके तहत राज्य प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड के आदेश या निर्णय से व्यथित व्यक्ति सीधे किससे संपर्क कर सकता है? तो यह जो है सीधे तौर पे जो है आपके राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। ए ऑप्शन सही होगा, इससे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, झीलों का देश, तो यह जो है फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। सी आपका सही जवाब होगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? मुख्य रूप से पूछा गया है कि प्लेग किसके कारण फैलता है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, जीवाणुओं से प्लेग फैलता है। ए ऑप्शन से होगा जीवाणु। और नौवां प्रश्न, हाइपोक्लेमिया किसकी कमी के कारण होता है? हाइपोक्लेमिया, तो यह जो है पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोक्लेमिया होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। 10वां प्रश्न है, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? किस महाद्वीप में नहीं है? तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में कोई भी ठंडा मौसम नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जैव मंडल नीचे के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा कोर जोन में जो है मानव हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित है। यहाँ पर जो है ना कटाई हो सकती है, ना जो है पशुओं का चारण हो सकता है, यहाँ पर जाना भी प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है? बनिहाल दर्रा जिसे बोलते हैं, तो यह जो है पीर पंजाल रेंज में स्थित है।
हिमालय के जो है पीर पंजाल रेंज में बनिहाल दर्रा आपका स्थित है। ऑप्शन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किया जाता था? ब्रीही, जवाब हो जाएगा चावल के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग होता था। डी ऑप्शन हो जाएगा किसके लिए? चावल के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न काल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है, सदन में इसकी मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। उसको कौन सा जो है समय कहते हैं या कौन सा प्रश्न कहते हैं? तो इसको जो है अतारांकित प्रश्न कहते हैं। यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा और यह प्रश्न जो है हमेशा प्रश्न काल में ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अहमदाबाद का एक्रोपोलिस। इसका जवाब है यह जो है सरखेज रोजा को कहते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। किसको बोलते हैं? सरखेज रोजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? द्विसदनीय, ऑप्शन ए है गुजरात, बी कर्नाटक, असम और डी है केरल। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में जो है इन चारों में से द्विसदनीय विधानमंडल स्थित है। कुल 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था, इसके नेता कौन थे संथाल विद्रोह के? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है आपका बिरसा मुंडा, सी है नाना साहब और डी है सिद्धू मुर्मू। संथाल विद्रोह के नेता जो है सिद्धू मुर्मू थे, तो यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिद्धू मुर्मू। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ष में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है? उसकी स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1952, बी है 1949, सी है 1947 और डी है 1950। जवाब हो जाएगा उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। डी आपका सही जवाब हो जाएगा 1950। अगला प्रश्न, उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उदय शंकर, तो यह जो है आपके नृत्य से संबंधित है। ठीक है ना, किससे संबंधित है? आपके नृत्य से संबंधित है। डी ऑप्शन हो जाएगा नृत्य। 20वां प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल पर नया भाग किस भाग को जो है 14A से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया है? यानी 14A जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है 99वां संविधान संशोधन, बी है 42वां संशोधन, सी है 71वां और डी है 50वां संशोधन। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन को द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी संविधान बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है प्रत्यवस्थिति का अर्थ क्या है? प्रत्यवस्थिति इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रम होता है। डी आपका यहाँ से ऑप्शन सहीगा। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व भारत में कितना है पूछा गया है। ऑप्शन ए है 582 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 482, तीसरा है 382, चौथा है आपका 682 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी फतेहपुर, सी लखनऊ और डी है कानपुर। इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में स्थित है कौन? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। डी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन, तो यह जो है आपके तेहरान में किया गया था। बी ऑप्शन सही है। कहां पर? तेहरान में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का किया गया था। डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? किसको करता है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को करता है, बी है भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देता है, सी है आपका भारत के राष्ट्रपति को, और डी है लोकसभा अध्यक्ष को। तो अपना रिपोर्ट यह किसको प्रस्तुत करता है? जवाब हो जाएगा यह जो है भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? इसका मतलब है पहले यह राज्य सूची में था, बाद में इसको जो है समवर्ती सूची में रख दिया गया था। किसको? जवाब हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा पहले जो है राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में इसे जो है समवर्ती सूची में रख दिया गया था, यानी इस पे राज्य और केंद्र दोनों जो है कानून बना सकता है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सी ऑप्शन से कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला भारतीय कौन था? सर्वप्रथम जो है भारत रत्न पाने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके एस राधा कृष्णन। सी ऑप्शन हो जाएगा, कौन थे आपके? एस राधा कृष्णन थे। तीसरा प्रश्न है, बेन सेल्बरमैन निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक और सीईओ हैं? कौन? बेल सेल्बरमैन। तो यह जो है आपके पिंटरेस्ट के हैं। बी ऑप्शन से होगा, कौन? पिंटरेस्ट के हैं। अगला प्रश्न, 1962 से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच किसके द्वारा की जाती थी? ऑप्शन ए है विशेष जांच शाखा के द्वारा, बी है पुलिस निरीक्षक के द्वारा, सी है पुलिस अधीक्षक, और डी है आपके CISF के द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी? जवाब हो जाएगा आपके पुलिस अधीक्षक यानी CID के द्वारा की जाती थी। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हैट हैकर्स को किस नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक हैट हैकर्स, जवाब हो जाएगा इन्हें जो है अनैतिक हैकर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? अनैतिक हैकर्स भी कहते हैं। यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33वें प्रश्न को ध्यान से देखिएगा आप लोग। दिया गया है इस प्रश्न में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है? कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है, वही जो है कृषि मजदूर कहलाता है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 किसको प्रस्तावित करेगा? भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, तो यह जो है किसको प्रस्तावित करेगा, यानी किसके स्थान पर यह आया है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 के स्थान पर जो है कौन आने वाला है? क्या आया है? अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 आ गया है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब में आएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में मेरठ मंडल के अंतर्गत नहीं आता?
देखिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और उसके अंतर्गत आने वाले जिलों को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर जो है पूछे जाते हैं। तो मेरठ मंडल में कौन सा आता है? ऑप्शन ए है बुलंदशहर, बी है बागपत, सी है झांसी और डी है मेरठ। तो यह जो है आपका झांसी आपके बुलंद कहाँ गया आपका मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। झांसी मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? फार्मासिस्ट दिवस 36वां प्रश्न है। तो यह जो है आपके 25 सितंबर को मनाया जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकेंद्रीय कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प चुनिए। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी होती है, यानी जो है झिल्ली के साथ इसमें कोशिकाओं की मौजूदगी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की गई? विश्व आर्थिक फोरम 2025 जवाब हो जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड में की गई, बी ऑप्शन से होगा। कहाँ? दावोस स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में चर्चा में रहे शब्द गदर 380 का संबंध किससे है? गदर 380 का संबंध, तो इसका संबंध जो है ईरान की मिसाइल से है, यह जो है ईरानी मिसाइल है, बी ऑप्शन सही होगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? विश्व के पहले शांति केंद्र का उद्घाटन, ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी है गुरुग्राम, सी है नासिक और डी है आपका हैदराबाद। कहाँ किया गया? जवाब हो जाएगा यह जो है गुरुग्राम हरियाणा में किया गया, बी ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। तो इस तरह से हमने जो है 7वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर प्ले लिस्ट देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 8वें प्रैक्टिस सेट से। जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें दिया गया है आपका, एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि, यानी कोई भी नागरिक सभा कर सकता है, लेकिन वह क्या नहीं होना चाहिए या कैसा होना चाहिए? जवाब हो जाएगा सभा कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्ण होनी चाहिए। शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार जो है सभी नागरिकों को है, और यह किसमें है? मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया, ठीक है ना। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये सब चीजें दी गई हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। किस संविधान की या किस अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था? तो यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ऐसा किया गया था, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सबसे अधिक रबर उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, पूछा गया है। ऑप्शन ए है असम, बी है कर्नाटक, सी है केरल और डी है मिजोरम। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, सबसे ज्यादा जो है रबर केरल में होता है, सी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। एक कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो एक कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है, असम की बात करते हैं तो एक चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछे भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है कॉपर सल्फेट होता है। डी ऑप्शन से क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CuSO
SO4 होता है, ध्यान दीजिएगा CuSO4 इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है, पहाड़ों पर चढ़ते समय, ध्यान दीजिएगा, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायुदाब क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है। जवाब हो जाएगा पहाड़ों पे चढ़ते समय जो है वायुदाब घटता है, ठीक है ना, वायुदाब घटता है। ऐसे में जो है नाक से खून आने की जो है घटनाएं होती हैं। तो यह जो है कभी कभी किसके कारण यह होता है पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन चैनल क्या है, ग्रीन चैनल, छठा प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। क्या है, यह एक डाक सेवा है, सी ऑप्शन देगा। और इसकी शुरुआत जो है 1975 में हुई थी। 1975 में जो है ग्रीन चैनल की शुरुआत हुई थी। यह जो है चैनल राजधानी, मेट्रो, बिजनेस, पत्रिका, ग्रीन, ये सब की जो है जारी किए गए थे। यह सब की जो भी सूचनाएं होती थी डाक सेवा द्वारा भेजी जाती थी। 7वें प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है, यानी राज्य सूची के अंतर्गत यह आता है। कौन सा कानून है, तो यह जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। डी ऑप्शन सही होगा, क्या, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह जो है अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल एवं एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वे राज्य सूची में विषय बनाएं। 8वां प्रश्न है, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है, यानी बच्चों में बौनापन किसकी कमी के कारण होता है, 8वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण बौनापन होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा, किसी कमी के कारण, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण बौनापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है किस प्रकार का सूक्ष्मजीवी है, क्या एंथ्रेक्स किस प्रकार का सूक्ष्मजीवी है, तो यह जो है एक जीवाणु है। बी ऑप्शन तो है, क्या है, जीवाणु है, यहां से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है, वह राज्य है आपका पंजाब। ए ऑप्शन सही है, क्या है, कौन सा राज्य, पंजाब है। या जो है दिल्ली से लाहौर बस सेवा जो है दिल्ली से लेकर जो है लाहौर सिटी तक जाती है, जो कि पंजाब के स्थित पोस्ट बाघा जो है वहां से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महासागर अधिकतम निगम्न द्वीपों से बना हुआ, ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक, सी है आपका भारतीय महासागर और डी है आपका आर्कटिक महासागर। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर, ए ऑप्शन सही होगा। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है, तो यह देश जो है भारत है। बी ऑप्शन सही है, कौन सा है, भारत है आपका 12वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नवीनतम आंकड़ा जो 2022 में आया है, निश्चित रूप से पेपर में आपके छपने वाला है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। 2022 के अनुसार जो है भारत में कुल बाघों की संख्या 3682। यह आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा, कितना है, 3682। जबकि यह जो है यहाँ पर 2021 की गणना के अनुसार शेरों की संख्या अगर बात की जाए तो 674 है। 2021 में आंकड़ा आया था, नवीनतम आंकड़ा जो है शेर भारत में 674 है और बाघ जो है 3682 बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके तत्वाधान में
भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है अपना पद ग्रहण या शपथ ग्रहण करते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनके संबंध स्थलों को सुमेलित कीजिए। इसको जो है सुमेलित करना है। तो इनका जो है जन्म स्थान की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। पहला पहले से मिल जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति इनको जो है बोध गया में हुआ था। ये भी सीधे सीधे मिलेगा। प्रथम उपदेश इन्होंने जो है सारनाथ में दिया था। और इनके निर्माण की प्राप्ति यानी जो है अंतिम समय इनका कुशीनगर में बीता था। तो चारों जो है सही के सही मिले हुए हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है? आप लोग देखते हैं कि एक ही राज्यपाल दो राज्यों में होते हैं। तो यह जो है कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा ये नियम बनाया गया है? जवाब हो जाएगा आपका 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये नियम बनाया गया। 7वां संवैधानिक संशोधन जो कि कब हुआ था? 1956 में यह हुआ था। इसके द्वारा जो है कहा गया कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा, जैसे कि राष्ट्रपति जो है देश का होता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये भी कहा गया कि जो है एक व्यक्ति जो है दो या दो से अधिक, सिर्फ दो ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक राज्यों में जो है नियुक्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल की बात हो रही है। ये आपका 16वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है ना? कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे उस समय जो है गवर्नर। सी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है 1993 में लागू हुए संवैधानिक कौन से अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया? जवाब हो जाएगा यह जो है 73वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? परमहंस मंडली। जवाब हो जाता है आपका इसका स्थापना जो है आपके बॉम्बे में की गई थी। जो कि अब मुंबई है तब क्या थी? बॉम्बे थी। तो वहां पर की गई थी आपकी। यह जो है इसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग तथा रामचंद्र जयकर ने की थी। ध्यान दीजिएगा इस दोनों नामों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? किस आयोग को किया गया था? जवाब हो जाएगा यह था आपका सरकारी आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकारी आयोग किसके लिए बना था? केंद्र राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सरकारी आयोग बना था। देखते हैं 20वां प्रश्न दिया गया है समावेशी इंटरनेट सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? समावेशी इंटरनेट सूचकांक। जवाब हो जाएगा यह जो है अर्थशास्त्री खुफिया इकाई के द्वारा जारी किया जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। किसके द्वारा? अर्थशास्त्री खुफिया इकाई। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए जवाब हो जाएगा आबादी। आबादी जो है इसको सबसे कम कारण माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर का दिया गया है
किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को क्या कहा जा सकता है? एक देश से जो है वह दूसरे देश में जाकर रहता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो इसके जो है इमिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना? अप्रवासन बोलते हैं, ठीक है ना? इमिग्रेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम, तो यह जो है आपका 1943 में जो है किया गया था, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा। कब किया गया था? 1900 जो है 47। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, बार बार ये आता है। तो यह जो है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 1946-47 में हुई थी। दोनों सन आता है, कभी 46 आ जाएगा, कभी 47 आएगा, दोनों ध्यान में रखिएगा। तब से जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसआईएस क्या है? आईएसआईएस क्या है? 25वां प्रश्न है, जवाब हो जाएगा यह जो है इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है, ठीक है ना? जो है यह संगठन इराक और सीरिया में एक्टिव रहते हैं, आईएसआईएस। बार बार आप लोग जो है इन लोगों का नाम सुनते आए हैं, ये कोई नई चीज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी। इसका नेतृत्व जो है वीरप्पा मोइली ने किया था, ठीक है ना? वीरप्पा मोइली ने इसका जो है किया था। और यह जो है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है ना? अगला प्रश्न, भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके? भूमि सुधार को इसमें रखा गया है, तो इसको जो है 9वीं अनुसूची में रखा गया है। डी ऑप्शन होगा किसमें? 9वीं अनुसूची में रखा गया है। और भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन कब हुआ था? यह जो है 1951 में हुआ था और उसी में जो है इसको संशोधित किया गया था। पहला संविधान संशोधन जो है 1951 में इसी से संबंधित है। और यह प्रश्न जो है अलग अलग तरीके से कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई सहयोग संगठन के मुख्यालय की यहाँ पे बात हो रही है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। और इसकी स्थापना जो है 15 जून 2001 को हुई थी, ठीक है ना? 2001 को हुई थी। और इसमें जो है कुल 10 देश शामिल, 10 सदस्य देश शामिल। 29वां प्रश्न दिया गया है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग, जवाब हो जाएगा यह जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मालदीव की राजधानी जो है माले है, मालदीव की राजधानी माले है। मलेशिया की राजधानी जो है क्वालालंपुर है, ठीक है ना? क्वालालंपुर है मलेशिया की राजधानी। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, उलान बटोर है मंगोलिया की राजधानी। और उत्तर कोरिया की राजधानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्यांगयांग हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ की राजधानी जो है सियोल है। तीसवां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? स्क्रैप बुक किस सोशल मीडिया में आता है? जवाब हो जाएगा यह जो है फेसबुक में है स्क्रैप बुक, ठीक है ना? यह जो है एक टूल है। स्क्रैप बुक एक टूल है जिसके जरिए जो है फेसबुक अपने बच्चे के सभी फोटो
एक जगह ही इकट्ठा कर सकता है। एक 30वां प्रश्न दिया गया है, मिरिक झील कहाँ पर स्थित है? मिरिक झील के बारे में पूछा गया है। तो यह जो है आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है मिरिक झील। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, ठीक है ना? दार्जिलिंग में स्थित है। इसका एक नाम और है, इसको जो है आपको सुमेरु झील भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों नाम से कोई आ सकता है। तो क्या बोलते हैं? सुमेरु झील भी कहते हैं। और यह जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आपका स्थित है। अगला प्रश्न है, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि पुलिस सेवा में गैर राजपत्रित रैंकों पर सीधी भर्ती किसके माध्यम से की जाएगी? सीधी भर्ती। तो यह जो है आपके राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा की जाएगी। बी आपका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से ऑप्शन ए है घेंघा, बी है रक्ताल्पता, बी है सी है स्कर्वी और डी है सूखा रोग। इसका जवाब हो जाता है आयरन की कमी से जो है रक्ताल्पता होती है, यानी रक्त की कमी होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको जो है एनीमिया बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन जो है एनीमिया अक्सर पूछा जाता है। यह जो है एनीमिया होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। और यह जो है 1949 में, ध्यान दीजिए 1935 में बनी थी और 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है ना? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसके वर्तमान आपके गवर्नर की अगर बात किया जाए तो संजय मल्होत्रा जी इस समय इसके गवर्नर हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है करेंस के मैटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटिंग द रिट्रीट, ध्यान रखिएगा, बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, गणतंत्र दिवस। ठीक है ना? गणतंत्र दिवस की समाप्ति को जो है क्या बोलते हैं? बीटिंग द रिट्रीट बोलते हैं। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो है प्रतिवर्ष 29 जनवरी को नई दिल्ली के विजय चौक पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत ने किस वर्ष में पहला नाभिकीय यंत्र विस्फोट किया था? किस वर्ष? जवाब बनता है यह जो है आपका 1974 में किया। ए ऑप्शन जो है कब किया था? 18 मई 1974 को जो है पहला परीक्षण किया था, जो कि पोखरण में किया था। इसका कोड नेम पूछा जाता है बार बार, तो इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। यहीं दूसरे परीक्षण की बात किया जाए तो यह दूसरा परीक्षण 1998 में हुआ था और यह जो है ये भी पोखरण में हुआ था और इसका नाम जो है ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। दोनों को ध्यान रखिए, पहले का नाम स्माइलिंग बुद्धा था और दूसरे का नाम ऑपरेशन शक्ति। पहला 1974 में और दूसरा 1998 में किया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है, यानी विषाणुओं से फैलता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्सा जो होता है यह विषाणुओं से फैलता है और यह जो है एक यौन जनित रोग है। 38 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, दिया गया है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य, तो यह जो है आपका उड़ीसा घोषित किया गया है। सी ऑप्शन है, कौन? उड़ीसा यह घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में किस लैटिन अमेरिकी देश ने चीन की बेल्ट राउंड इनिशिएटिव से बाहर निकल की घोषणा की है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, पनामा ने जो है इससे निकलने की घोषणा कर दी। ठीक है ना?
पनामा ने जो है इससे निकलने की घोषणा की। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी पहल शुरू किया है? स्वावलंबिनी पहल कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह जो है केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू, और यह जो है 1 मार्च 2025 को शुरू किया गया। यह जो है आपके महिला छात्रों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है, जिसमें आपके सामान्य रूप से सारे प्रश्न यही मिल जाएंगे। कुल जो है 51 प्रैक्टिस सेट है। तो नावा प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? पहला प्रश्न है, जवाब हो जाएगा संविधान सभा के बारे में केवल बी वाला सही। दो आपके कथन दिए गए थे ना, तो बी वाला सही। क्या एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो संविधान सभा भंग नहीं की जा सकती, तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी जो है माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा। हाँ, केवल बी वाला, देखिएगा केवल बी वाला आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में आपका दिया गया है, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से, यानी तलछट किस भूमि में होती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि होती है। ठीक है ना, नदी द्वारा जो है तलछट या भूमि होती है। जो आपका भारत में कितने परसेंट, भारत में कुल जो है 43% भागों पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तलछट वाली पाई जाती है। यह जो कहा ना, सतलज, गंगा, यमुना, गंडक, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियों द्वारा लाई गई जो है मिट्टियों से बनती है। यही जो है सबसे उपजाऊ भी होती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? पर्यावरण संरक्षण की बात कौन सा अनुच्छेद करता है, सीधे तौर पर पूछा गया है। तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा सी, अनुच्छेद 48 ए करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 48 ए क्या करता है? पर्यावरण संरक्षण की बात यहाँ पर करता है। और यह जो है वन तथा वन्य जीवों के रक्षा के लिए जो है अनुच्छेद लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट डायमंड और बर्मिस्टन्स फुलेरीन किस तत्व के अपर रूप होते हैं? ये सब जो है किस तत्व के अपर रूप है? चौथा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है कार्बन के अपर रूप है। किसके हैं? कार्बन के अपर रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प की जल की बूंदों में परिवर्तित होती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है विसरण, बी है संघनन, सी है वाष्पीकरण, डी है ऊर्ध्वपातन। यह जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार यह जो है अलग अलग एग्जामों में पूछा गया, और खासकर जो है यूपी एग्जाम में प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जाता है। जवाब हो जाएगा, इसको जो है संघनन कहते हैं। आपको याद होगा यह जो है यूपीपी के पेपर में आया भी था। क्या बोलते हैं इसको? जो है संघनन कहते हैं। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार किसके राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था? किस देश के जो है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में यह पेश किया गया था? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है फ्रांस, सी है स्विट्जरलैंड और डी है आपका इंग्लैंड। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। ये आपका यहाँ से सही हो जाता है छठे प्रश्न का आपका जवाब। अगला प्रश्न है, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शीत मरुस्थलों को, इसको जो है टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टुंड्रा के नाम से इसे जानते हैं। यह जो है ध्रुवीय क्षेत्र और जो है रेगिस्तान होते हैं, और ठंडे बर्फ से जो है साल भर ढके रहते हैं। यहाँ वर्षा जो है नगण्य होती है, यानी वर्षा होती नहीं है।
अगला प्रश्न है, मीना माता, जिसे हम मीनी माता भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मीना माता रोग का प्रकोप किसके द्वारा जल प्रदूषण के कारण होता है? यानी जल में किसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण जो है मिनी माता रोग होता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है जल में अगर पारा यानी मरकरी की मात्रा बढ़ जाती है तो मिनी माता रोग होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा, 8वें का सही जवाब। अगला प्रश्न है, पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया? इसका नैनो पैच का आविष्कार किसने किया, यह पूछा गया है। तो इसका आविष्कार जो है मार्क केंडल ने किया था। बी ऑप्शन है, किसने किया था? मार्क केंडल ने नैनो पैच का आविष्कार किया था। मार्क केंडल ने बताया कि नैनो पैच के माध्यम से टीका लगाने में यह मांसपेशियों के बजाय त्वचा के बाहरी परत में मौजूद इम्यून सेल को सीधा निशाना बनाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र द्वीपीय राज्य कौन सा है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा, यह जो है आपका तस्मानिया है। कौन है? तस्मानिया, ऑप्शन सी तस्मानिया है। 10वीं का सही जवाब हो जाएगा। यह जो है ऑस्ट्रेलिया से लगभग 240 किलोमीटर दूर पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कार्बन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा के समय में किसमें घटित हुई थी? कहां पर यह बनाया गया था? क्या यूनियन कार्बाइड? जवाब हो जाएगा, माफ कीजिएगा, यह जो यूनियन कार्बाइड का रिसाव हुआ था, यह आपदा कहां पर हुई थी? हैदराबाद है, बी आपका भोपाल, सी है पटना, डी है नागपुर। तो यह जो है आपका भोपाल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, कहां पर? भोपाल में हुए थे। और यह जो है 2-3 दिसंबर 1984 को रात्रि में यह घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में पांगसाउ दर्रा कहाँ मिलता है? पांगसाउ दर्रा जो है किन दो जगहों के बीच है हिमालय का? तो यह जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन जोड़ता है? पांगसाउ दर्रा जोड़ता है। यह जो है समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो 4000 मीटर से अधिक ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मौर्य राजवंश को किस नाम से जो है मगध में हुई थी? मगध जो का वर्तमान नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए है बंगाल, पश्चिम बंगाल, बी है पंजाब, सी है बिहार और डी है आंध्र प्रदेश। तो मगध की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है बिहार में, जो आधुनिक बिहार है वही जो है मगध हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, कौन सी समिति भारत सरकार के राजस्व और व्यय यानी लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है? तो यह जो है आपका लोक लेखा समिति। ठीक है ना, क्या है? लोक लेखा समिति है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा, 14वें क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? वैसलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक के किस जगह में यह स्थित है? इसका जवाब है, यह जो है कर्नाटक के हैलेबीडु में स्थित है। ये ऑप्शन सही है, कहाँ पर है? हैलेबीडु में यह आपके स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर का दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? किसको प्राप्त है? तो यह अधिकार जो है आपके राज्य के महाधिवक्ता को प्राप्त। इसको राज्य के महाधिवक्ता को प्राप्त है, और यह जो है संविधान के आर्टिकल 165 में इसका वर्णन किया गया। अगला प्रश्न दिया गया है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए? नरमपंथी दल और चरमपंथी दल जो है कांग्रेस से किस अधिवेशन में जो है विभाजित होकर बने थे? तो यह जो है सूरत अधिवेशन में बने थे। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ बने थे? सूरत अधिवेशन में। कब बने थे? 1907 में बने। कब बने थे? 1907 में जो है बने थे। इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी सूरत अधिवेशन की? रास बिहारी घोष ने की थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों को से संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंध स्थापित करता है, कौन सा अनुच्छेद? तो यह जो है आपका अनुच्छेद 245 से 255 तक इसका वर्णन किया। अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। अगला प्रश्न, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन है? यानी मोनालिसा पेंटिंग को किसने बनाया था? सिंपल सा प्रश्न है। इनको जो है किसने बनाया था? लियोनार्डो द विंची ने बनाया था। ये ऑप्शन है। किसने बनाया था? लियोनार्डो द विंची ने बनाया था। और कब बनाया था? यह जो है 1503 से लेकर 1506 के बीच यह पेंटिंग बनाई गई थी। 1503 से 1506 के बीच यह पेंटिंग बनाई गई थी। अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, तो इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो है इनको हटाने की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में है। मुंबई में है। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1900 जो है 92 में इसकी स्थापना हुई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। और यह जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अगर भारत की किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भारत में कहाँ है? 22वां प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यह कहाँ का है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व? तो उत्तर पूर्व दिल्ली का है। ए ऑप्शन से कहाँ का है? उत्तर पूर्व दिल्ली का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन शहर यानी कारपेट सिटी भी कहा जाता है? कालीन शहर के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भदोही को जो है कालीन नगरी का है। भदोही को। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से क्या एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है? कौन सी इसमें जो है कार्मिक मामले को देखती है? एक 24वां प्रश्न है। तो कार्मिक मामलों की अगर बात करते हैं तो क्या है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय देखता है। ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन? बोको हराम 25वां प्रश्न है। तो यह जो है आपका नाइजीरिया का है। कहाँ का है? नाइजीरिया का है बोको हराम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा नाइजीरिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां किस विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं? सहकारी समितियां, तो यह जो है आपके केवल राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आती है। सी आपका सही हो जाएगा, केवल राज्य विधान मंडल। और इसका वर्णन जो है 7वीं अनुसूची में किया गया। 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है?
कौन सा अनुच्छेद देता है? तो यह जो है अनुच्छेद 48 में इसका वर्णन किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें अनुच्छेद 48 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है? विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। बी आपका सही जवाब यहाँ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, 25 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन 25 नवंबर को यह मनाया जाता है। और जो है संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने इसको जो है 1999 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। 1999 से यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? मान लीजिए किसी दूसरे का विचार है, उसे हम अपना बताते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है साहित्यिक चोरी का क्या बोलते हैं? साहित्यिक चोरी कहा जाता है। यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक कौन सा अधिकारी है जिसका कर्तव्य है कि वह सारी शिकायतों, गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के नाम, शिकायतकर्ताओं के नाम आदि को रिकॉर्ड करने के लिए एक सामान्य डायरी लगाए? यह किसका जो है कर्तव्य है? तो यह जो है किसी पुलिस थाने के जो है थाना जो प्रभारी होता है अधिकारी, उसका यह कर्तव्य होता है। डी आपका यहाँ से सही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के अनुसार स्टेशन हाउस अधिकारियों को किस रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए? यानी किस रैंक के अधिकारी होंगे तो वही हाउस अधिकारी में गिनती होंगे, उससे कम रैंक का नहीं होगा। यह जो है आपके पुलिस उप निरीक्षक रैंक के होंगे। बी आपका सही जवाब हो जाएगा किसके? पुलिस उप निरीक्षक रैंक के यह आपके होते हैं। और यह जो है पुलिस मॉडल अधिनियम 2006 द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? यह किस अनुच्छेद में कहा गया? यह जो है अनुच्छेद 51(a) के क्लास सी में कहा गया। बी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 51(a) के क्लास सी में इसका वर्णन जो है किया गया है। अगला प्रश्न है, अस्थाई लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार वर्तमान में कितने रुपए है? अस्थाई लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार, जवाब है आपका 1 करोड़ रुपए है। ऑप्शन यहाँ से ए सही है, कितना है? 1 करोड़ रुपए। 35 नंबर का प्रश्न दिया गया है, माल और सेवा कर यानी जीएसटी की बात हो रही है, मूल्य संवर्धन के लिए निर्माता से उपभोक्ता तक चरणों में लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर कितना होता है? अप्रत्यक्ष कर, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, 4 प्रकार का। ठीक है ना, 4 प्रकार के कर होते हैं। यानी कौन कौन होते हैं? आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीसीएसटी, ये इतने प्रकार के जो है कर लगाए। यही जीएसटी की बात करें जाए तो भारत में 1 जुलाई 2017 को भारत में लाया गया था। अब यहाँ पर देखिए दरों में परिवर्तन हो गया, तो दरों को एक बार आप लोग देख लीजिएगा कितनी कौन-कौन सी दरें होती हैं। 28% की दरों पे जो भी थे बहुत सारे सामान जो है 12% 18% पे आ गए हैं, तो उसको लीजिएगा। यहाँ पर अगर दरों की तब बात की जाए तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% थे। अगला प्रश्न है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? यह जो है आपका क्या होती है? एटीपी होती है।
क्या होता है? एटीपी होता है, यानी एडिनोसिस ट्रांसफास्फेट होती है। ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होगा, एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्स किसके कारण होता है? वार्स किसके कारण होता है? तो यह जो है आपके विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण यह होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वार्स से क्या होता है? यहाँ पर जो है इस रोग में त्वचा पर मांसल मटर के दाने के आकार के मस्से उभर आते हैं, यानी दाने निकलते हैं शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का, तो यह जो है अनावरण चीन ने किया है। ए ऑप्शन। किसने किया है? चीन ने किया है, और यह जो है 22.13 किलोमीटर, 22.13 किलोमीटर है। और जो है इसमें अगर बात की जाए तो तियानसान पर्वत के पार जो है यात्रा करना पहले 3 घंटे होता था, लेकिन अब जो है इसके बनने से यह दूरी 20 मिनट में तय हो जाएगी। अगला प्रश्न, फरवरी 2050 में, माफिया 25 में भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बांस आधारित बंकर, तो यह जो है आईआईटी गुवाहाटी के जो है साथ मिलकर किया है। आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर किया है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो यह जो है दिया गया है ए और बी दोनों, यानी आईआरसीटीसी को दिया गया है और आईआरएफसी को भी दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। और यह जो है इस तरह से अब भारत में 26 नवरत्न कंपनियां बन गई। ठीक है ना, 26 नवरत्न कंपनियां बन गई। इस तरह से हमने जो है नवा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करना और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।